students, welcome to day 11 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि है चूज और स्विच को समझने वाले हैं। देखो, जब भी आपको एक्सेल में अपने डेटा को किसी भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग या इंडेक्स नंबर पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है इन जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन फंक्शन, तो वहां पे हम लोग चूज और स्विच फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे आपके पास सेल सीजन के कोड दिए हुए हैं जो कि है हमारा 1 2 3 4। मैं उसके बदले चाहती हूँ कि मैं इसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सारी चीजें के बेसिस पे उसे नेमिंग कर दूं। तो उसके लिए मैं जो है चूज फंक्शन का यूज करने वाली हूँ। किस तरीके से आप चूज फंक्शन का यूज करके करेंगे देखेंगे स्क्रीन पर। मैंने लिखा है इज इक्वल टू, इसे लिखा है चूज ब्रैकेट ओपन। मुझे चाहिए क्योंकि 1 जो है नॉर्थ पे आए, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। तो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, कॉमा मैं करती हूँ नॉर्थ। सबसे पहले मुझे चाहिए नॉर्थ, फिर चाहिए साउथ, फिर चाहिए वेस्ट, फिर चाहिए ईस्ट। वेस्ट भी आप मतलब आपके ऊपर है, जो भी आप इसे करना चाहें। और फिर लास्ट में हम इसे लिखते हैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे जो आपका 1 नंबर वाला है सेल सीजन का कोड वो आ रहा है नॉर्थ का। उसी तरीके से आप सारे ही सेल का आप करेंगे और देखेंगे यहाँ पे आपके आ जाएगा सारी सेल का। सेकेंड नंबर आ रहा है साउथ, थर्ड नंबर ईस्ट एंड फोर्थ नंबर वेस्ट, और लास्ट में जो सेकेंड नंबर है वो फिर से साउथ आ रहा है। अब जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ जाता है वो आ जाता है स्विच। यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट कोड दिए हुए हैं, सबके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, इनके मुझे फुल नेम लिखने हैं। जैसे कि हमारा HR दिया हुआ है, फिन दिया हुआ है, IT दिया हुआ है, तो मैं इसे फुल नेम करना चाहती हूँ ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्विच फंक्शन का यूज करेंगे। मैं यहाँ लिखती हूँ स्विच ब्रैकेट ओपन। किस सेल क्लिक करना है, इस सेल क्लिक करना है, कॉमा। अब देखो सबसे पहले जो HR दिया हुआ है हमारा, उसको मैं चाहती हूँ ह्यूमन रिसोर्स करके आए। उसके बाद आपका दिया हुआ है फिन, मैं इसके लिए चाहती हूँ वो फाइनेंस करके आए। नेक्स्ट दिया है IT, इसके लिए मैं चाहती हूँ वो आए इंफॉर्मेशन टेक, लिख देती हूँ, ज्यादा इसे बड़ा नहीं करते। और उसके बाद आपका दिया हुआ है MKT मार्केटिंग के लिए, तो मैं उसे कर लेती हूँ मार्केटिंग। उसके बाद आपका दिया हुआ है सेल्स, मुझे सेल्स जो है सेल्स में ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर और कुछ भी सेल आती है जिसका यहाँ पे मेंशन नहीं दिया हुआ है तो उसे मैं चाहती हूँ अननोन करना, और मैं करती हूँ एंटर प्रेस। देखो HR के लिए ह्यूमन रिसोर्स आ गया है। अब ये सारी सेल क्लिक कर लो और अब आप देखोगे कि आपके सारे ही सेल्स का आंसर आ गया है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, इसकी वजह से ये इशू क्रिएट किया है। ओके, नाउ फाइनेंस हो गया, IT इंफॉर्मेशन टैग आ गया हमारा। सारे ही सेल का एक और बार इसे कर लेते, कॉमा लगाना भूल गए थे जिसकी वजह से ये इशू कर रहा था। नाउ देखो अब ये जो है परफेक्ट आ गया है। यहाँ से अगर मैं सेल्स को हटा के मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं COD लिख लेती हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे ये अननोन शो कर है। तो इस तरीके से आप जो है अपना चूज और स्विच फंक्शन का यूज करके किसी भी पोजिशन के अकॉर्डिंग या आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेल्स के डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को एक बहुत लॉजिकल वे में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड for the next video.